हेलो दोस्तों, आज स्वागत है हमारी एक नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं स्क्रीनर टूल्स के बारे में, जिसमें हम किसी भी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले किसी कंपनी को फंडामेंटल एनालिसिस करने के पहले यहाँ सर्च बार है, यहाँ सर्च करेंगे वरुण बेवरेज। कोई भी कंपनी ले सकते हैं, हम आज वरुण बेवरेज को ले सकते हैं। तो आज 2 जनवरी की क्लोजिंग प्राइस है 494 रुपया। यह कंपनी की अबाउट दी हुई है, जो वरुण बेवरेज क्या करती है जिसे देखते हैं। वरुण बेवरेज पेप्सिको से एसोसिएटेड है 1990 से प्लेयर बेवरेज इंडस्ट्री एंड लार्जेस्ट फ्रेंचाइजी ऑफ पेप्सिको इन द वर्ल्ड। यानी वर्ल्ड में सबसे बड़ा फ्रेंचाइजी कंपनी है वरुण बेवरेज, जो पेप्सिको के प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करती है। इसकी कंपनी यहाँ हम मार्केट कैप देखेंगे 1,67,003 करोड़ है। करंट प्राइस की बात किया जाए तो अभी 494 रुपये है, और 52 वीक हाई लो की बात की जाए तो 419 रुपया है, और 52 वीक हाई 646 रुपया है। इसमें स्टॉक पीई की बात किया जाए तो स्टॉक पीई होता है बेसिकली स्टॉक पीई का मतलब है कि कितना रुपया लगा रहे हैं 1 रुपया अर्निंग करने के लिए। तो यहाँ पे हमें 1 रुपया अर्निंग करने के लिए 56 रुपये 2 पैसे की ज़रूरत होती। यानी अगर कोई कंपनी बंद हो और बुक वैल्यू, नेक्स्ट हमारा फंडामेंटल एनालिसिस का पार्ट है बुक वैल्यू। यानी कि अगर कोई कंपनी बंद हो जाती है तो बुक वैल्यू जितना होता है उतना ही पर शेयर के हिसाब से हमें कंपनी रिटर्न के रूप में देती है। नेक्स्ट है डिविडेंड यील्ड। डिविडेंड यील्ड का मतलब होता है डिविडेंड पेड बाय स्टॉक प्राइस। अगर कोई डिविडेंड दे रही है तो जितना परसेंट डिविडेंड दे रहे हैं उसमें 494 से भाग देंगे और 100 से गुना कर देंगे तो हमें डिविडेंड यील्ड आ जाएगी। मान के चलिए शेयर प्राइस है 200 रुपया एंड एंड 10 रुपया पर शेयर डिविडेंड दे रही है, तो हमें 10 रुपया में 200 शेयर प्राइस से इंटू 100 करेंगे तो 5% की हमें डिविडेंड आ जाएगी, जो पर शेयर के हिसाब से। अब सेकेंड आती है ROCE, यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। यानी इसका मतलब है कंपनी कैपिटल का कितना इफेक्टिव यूज कर रही है। जो कंपनी के पास कैपिटल है, एसेट है, वो कितना परसेंट यूज कर रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस से। तो इसका बेसिक फार्मूला होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100। यानी कि कंपनी को 50 लाख का प्रॉफिट हुआ है और कंपनी के पास 2 करोड़ की कैपिटल है। यानी कंपनी के पास 2 करोड़ की कंपनी है, उसमें 50 लाख का प्रॉफिट हुआ है एक साल में। तो इसका फर्म इसे हम सोल्व करेंगे तो 50 लाख बाई 2 करोड़ इंटू 100, यानी 25%। लेकिन इसकी कैपिटल इम्प्लॉयड 24.8% आ रही है। ROE यानी रिटर्न ऑन इक्विटी, यानी कि कंपनी की नेट इनकम 100 करोड़ है और कंपनी में शेयर होल्डर की इक्विटी 500 करोड़ की है। यानी हम जैसे रिटेलर ने कंपनी में 500 करोड़ इन्वेस्ट कर चुके हैं और इसमें कंपनी को 100 करोड़ की ईयर ईयर बेसिस पे प्रॉफिट हो रही। तो इसका हम ROE निकालेंगे तो नेट इनकम कितना हुआ 100 करोड़, और शेयर होल्डर कितना लगाया है 500 करोड़। तो इसका परसेंटेज करेंगे तो 20% आएगी, और इसमें 22.5% आई। यानी इसकी ही कैलकुलेशन के हिसाब से 5 और हम एक बेसिक कैलकुलेशन लेते हैं तो इसमें हमें 20% आती है। यानी कि अगर हम फेस वैल्यू, फेस वैल्यू बेसिकली किसी कंपनी की इलीगल वैल्यू फेस वैल्यू होता है। यानी
तो ये थी कंपनी की कुछ बेसिक फंडामेंटल टूल्स, और अगर हम इस टूल्स में और भी ऐड करना चाहते हैं तो ईबिट रेशियो पर करेंगे, और जैसे कि अर्निंग पर शेयर करते ही, और हम क्विक एंड रेशियो को करेंगे तो हमारा एक और आ जाएगी अर्निंग पर शेयर। यानी कि अगर हमारे पास 10,000 शेयर है तो एक साल में हमें एक शेयर पर कितनी प्रॉफिट हो रही है, तो इस कंपनी की 10,000 की शेयर अगर आप इन्वेस्ट किए होंगे तो पर ईयर 8.78 रुपये पर शेयर के हिसाब से आपको प्रॉफिट मिल सकती है। अगर कंपनी की पॉइंट की बात की जाए तो वरुण बेवरेज है लार्जेस्ट एसोसिएटेड विद पेप्सिको सिंस 1990 एंड की प्लेयर ऑफ बेवरेज इंडस्ट्री, यानी ये मास्टर प्लेयर है अपनी बेवरेज इंडस्ट्री में, और वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेंचाइजी ऑफ पेप्सिको इन द वर्ल्ड। कंपनी प्रोड्यूस डिस्ट्रीब्यूट a वाइड रेंज ऑफ कार्बोनेट ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक एंड नॉन कार्बोनेट ड्रिंक बनाती है। इसकी की ब्रांड की बात की जाए तो पेप्सिको, पेप्सी, ट्रोपिकोना, सिलिका, सेवन अप, स्टिंग, कुकुरे, एक्वाफाइन, यानी ये सब कंपनी के साथ अपनी फ्रेंचाइजी ब्रांड बनाए हुए है। इसका ओन ब्रांड भी यानी खुद का ब्रांड भी है, जिवा, रोबस्ट, कैमिबेला, और ये सब की पॉइंट है। आप अगर स्क्रीनर यूज करते हैं तो आपको ये सब बेसिकली देखने को मिल जाएगी। अब ये हम बात करते हैं, ये जो है लाइन चार्ट है, यहाँ हम प्राइस की फ्लक्चुएशन को इंडिकेट करती है कि प्राइस किस तरह से एक साल में अपनी जर्नी तय की है। अगर इसमें नीचे देखते हैं तो 50 डे में, यानी 50 दिन में जितनी भी ट्रेड हुई है उसकी एवरेज ये हमें बता रही, और 200 डे में का यूज करेंगे तो यानी 200 डे का एवरेज ट्रेडिंग सेशन हमें बताती है, जो इस ब्लैक लाइन की इंडिकेट करती है। कंपनी की प्रोस एंड कॉन्स दोनों होती है, यानी कंपनी खराब क्या कर रही है और अच्छी क्या कर रही है। कंपनी अच्छी के लिए देखें, कंपनी है यानी कंपनी क्वार्टर दर क्वार्टर अपनी डेब्ट को कम कर रही है, जो यहाँ हम देखें कंपनी हैज डिलीवर गुड प्रॉफिट ग्रोथ, यानी लास्ट 5 साल में कंपनी 41.45% की CAGR से रिटर्न दी है। कंपनी हैज गुड रिटर्न ऑन इक्विटी, यानी कि जो हम उसमें ROE की बात किए थे, यानी ये हर साल 28.3% की रिटर्न ऑन इक्विटी दे रही है। कंपनी मीडियम सेल्स ग्रोथ में 10 साल की एवरेज की बात करें 24.7 है। कंपनी की निगेटिविटी यानी कॉन्स की बात किया जाए तो स्टॉक ट्रेडिंग कर रही है अपने बुक वैल्यू से 9.09 टाइम्स, यानी 9 गुनी ज़्यादा बुक वैल्यू से ट्रेड कर रही है। प्रमोटर होल्डिंग डिक्रीज ओवर लास्ट क्वार्टर, यानी पिछले क्वार्टर में प्रमोटर ने -0.38% की अपनी स्टेक होल्डिंग को बेची है, जो एक थोड़ी सी निगेटिव साइन दे रही है। यहाँ पे वरुण बेवरेज की पेरेंट कंपनी है, जो वरुण बेवरेज अब बेवरेज कंपनी सेगमेंट में काम करती है, तो और बहुत सी कंपनी है जैसे वैलेनिसिया, न्यूट्रिट, ओरिएंट बेवरेज, एल्स इंडस्ट्री ट्रक। तो इसमें अगर कंपेरिजन की जाए तो सबसे ज़्यादा मार्केट कैप अरुण बेवरेज को मिलती है, देखने को मिल रही है। नेट क्वार्टरली सेल्स देखी जाए तो 745 करोड़, नेट प्रॉफिट देखी जाए तो, और एक यहाँ पे हमें क्वार्टर रिजल्ट मिल रही है, यानी 2022 में वरुण बेवरेज 3,177 करोड़ की सेल्स कर रही थी, जो आज 2025 में 4,897 करोड़ की सेल्स कर, यानी कि 2022 में वरुण बेवरेज 3,177 करोड़ की सेल्स कर रही, यानी 3,177 करोड़ सेल्स करने में हमें खर्चा कितना पड़ा, यानी एक्सपेंस, उसमें हमें खर्ची पड़ी 2,478 करोड़, यानी सेल्स हम किए 3,177 करोड़, और एक्सपेंस हमारा सेल्स करने में खर्चा पड़ा एम्प्लॉय ये वो, उसमें हमें खर्ची पड़ी 2,478 की, यानी टोटल ओवरऑल हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसे बोला जाता है,
अगर सेल्स किए और एक्सपेंस किए और उसमें से जो हमारी बची उसे हम बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो 699 करोड़ है। और यहाँ पे अगर वही देखा जाए तो 2025 में सितंबर में क्वार्टरली रिजल्ट के थ्रू सिर्फ 4,897 करोड़ को ही हुई, और यही 4,897 करोड़ को सेल्स करने में हमें 3,751 करोड़ लगी है। इसके बावजूद भी हमारे ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1146 करोड़ आई है। यानी ये अगर परसेंटेज वाइज देखी जाए तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 22% थी 2022 में, और लगभग 1% की इंक्रीजमेंट आई है 23%। अदर इनकम की बात किया जाए तो 2022 में 11 करोड़, अभी अदर इनकम 148 करोड़ बढ़ चुकी है। इंटरेस्ट रेट, यानी कि हम जो भी प्रॉफिट करते हैं उस पे हमें सरकार को इंटरेस्ट भी तो देनी पड़ती है, जो हमें 45 करोड़ 2022 में दिए थे, जो अभी भी 45 करोड़। डिप्रिसिएशन, यानी कोई भी कंपनी खर्ची करनी पड़ती है चीज़ों को नई रेक्टिफाई करने के लिए, और भी बहुत सी कंपनी में चीज़ें होती है जो बिगड़ती है, उसे बनाने में जो डिप्रिसिएशन के अंतर्गत आती है। जो डिप्रिसिएशन अच्छी खासी। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात किया जाए तो प्रॉफिट, टोटल ऑपरेटिंग प्रॉफिट 699 करोड़ थी, और उसमें से अदर इनकम, इंटरेस्ट रेट, डिप्रिसिएशन, ये सब घटाने के बाद हमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स आने, यानी टैक्स के पहले भी हमें प्रॉफिट 511 करोड़ हुई है, और यहाँ पे हमें 941 करोड़ हुई है। अब इसमें टैक्स हमें पे करनी पड़ेगी एज इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट में गवर्नमेंट को, तो 23%। तो हमें एक नेट प्रॉफिट देखने को मिले, जो हमें नेट प्रॉफिट 395 करोड़ देखने को मिल रही है। और यहाँ पे हमें 2025 में नेट प्रॉफिट 445 करोड़ आ चुके हैं। अब नेट प्रॉफिट तो हमारी हो चुकी है 445 करोड़, यानी एक क्वार्टर की। अब हम देखेंगे हर क्वार्टर में हमें पर शेयर के हिसाब से कितनी रुपये की प्रॉफिट हुई है। तो अर्निंग पर शेयर की बात करें तो 2022 में हमें 1 रुपया 17 पैसे की पर शेयर के हिसाब से हमें एक क्वार्टर में हमें प्रॉफिट हुई थी, और जो अब बढ़कर 2 रुपये 19 पैसे हो चुकी है। अब प्रॉफिट अब लॉस की बात किया जाए तो ये एनुअली है। सेल्स 2021 में 2115 करोड़ हुई थी, एक्सपेंस 1824 करोड़, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो हम बताए हैं पिछले में कि कैसे निकलते, सेल्स माइनस एक्सपेंस रेशियो इक्वल ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो हमें 291 करोड़ मिले। और 2025 ईयर अभी टीटीएम की बात करें तो ट्रेलिंग 12th मंथ, यानी कि दिसंबर क्वार्टर के बाद की मंथ की बात की जाए तो हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट 4,986 करोड़, और परसेंटेज वाइज देखा जाए तो 24%। इसमें भी अदर इनकम, इंटरेस्ट, डिप्रिसिएशन घटाने के बाद हमें 2013 में प्रॉफिट यानी 46 करोड़ की लॉस हुई थी, जो अब 2025 में हमें वो लॉस देखने को नहीं मिली है, और हमें 3,945 करोड़ की प्रॉफिट देखने को मिली है। ये जो मेजर चेंजेस आई है वरुण बेवरेज के स्टॉक में। अब नेट प्रॉफिट की बात किया जाए तो हमें माइनस टैक्स काटने के बाद -40, यानी 40 करोड़ की हमें नेट प्रॉफिट में लॉस हुई थी, और 2025 में 2998 करोड़ की प्रॉफिट हुई है। अर्निंग पर शेयर की बात किया जाए तो हमें अब 8 रुपया 78 पैसे मिल रही है। अब डिविडेंड पे और 2013 में नहीं दे रही थी कंपनी, जो अब 2024 में हमें 13%, यानी कि इक्विटी पे हमें 13% की डिविडेंड मिली है। अगर कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात की जाए तो 10 साल का एवरेज सेल्स ग्रोथ हमें 23% देखने को मिली है। अगर किसी कंपनी के 15% से प्लस सेल्स ग्रोथ अगर आती है एवरेज, तो वो कंपनी बहुत ही अच्छी मानी जाती है, और इस कंपनी की सेल्स ग्रोथ 10 साल का एवरेज 23% है। समझ जाइए इसका बिजनेस मॉडल कितना भयानक और कितना
मतलब कि बढ़िया कंपनी का एजुकेटिव है। 5 साल का 5 साल का सेल्स ग्रोथ एवरेज देखा जाए तो 23%, 3 साल 3 साल का देखा जाए तो 31%, और ट्रेलिंग 12 मंथ यानी पिछले 12 महीनों की देखा जाए तो 12%। कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ में भी हमें उछाल देखने को मिली है। तो 10 साल का एवरेज ग्रोथ 63%, 5 साल का एवरेज ग्रोथ 41% है, यानी और 3 साल का एवरेज ग्रोथ 55%, और पिछले साल का एवरेज ग्रोथ 17% के अंदर। स्टॉक की प्राइस CAGR देखा जाए तो 10 साल की नहीं सो दी गई है, 5 साल का 42%, 3 साल का। और रिटर्न ऑन इक्विटी यानी कि हम जो पैसा लगाए हैं उसमें हर साल एवरेज हमें, अगर 10,000 लगाए तो हर साल किस परसेंटेज में हमें एनुअली रिटर्न मिले। तो 10 साल में एवरेज ग्रोथ 23% की, और 5 साल में 25%, 3 साल में 28%, और लास्ट ईयर हमें 22% की एवरेज ग्रोथ मिली है रिटर्न इक्विटी पे है। कंपनी की बैलेंस शीट की बात किया जाए तो इक्विटी कैपिटल हमारे पास, यानी कंपनी के पास इक्विटी कैपिटल यानी कि कंपनी के पास रियल में कितनी कैश है, इसे हम बोले जाते हैं इक्विटी कैपिटल। तो कंपनी के पास रियल वैल्यू कैश रखी हुई है खुद का, मतलब जैसे प्रमोटर 134 करोड़ थी, जिसमें रिजर्व 82 करोड़ की थी, और बोरोइंग 332 करोड़ की था, और अदर लाइबिलिटी मतलब छोटा मोटा इधर उधर से फर्म से लिया हुआ लोन होता है, जो अदर लाइबिलिटी के अंतर्गत आती है, बोरोइंग के अंतर्गत नहीं होती। इसमें टोटल लाइबिलिटी 2986 करोड़ थी, जो अब बढ़कर 2477 करोड़। और टोटल लाइबिलिटी और टोटल एसेट सेम ही होती है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होती है। यानी फिक्स एसेट होते हैं सीडब्ल्यू इन्वेस्टमेंट। कैश फ्लो की बात किया जाए तो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 2013 में 297 करोड़ की थी, जो अब बढ़कर 3,381 करोड़ हो चुके हैं। कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग यानी कंपनी किसी चीज को खरीद रही है, एज इन्वेस्ट यानी कंपनी अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रही है। तो इसमें हमें 574 करोड़ की इन्वेस्टिंग देखने को मिली, अब बढ़कर 4,311 करोड़ की इन्वेस्टिंग है। और फाइनेंसिंग इन्वेस्टिंग, अगर नेट कैश फ्लो की बात करें तो हमें इसमें भी अच्छी खासी जंप देखने को 2024 में 2,024 करोड़ की नेट कैश फ्लो को देखने को मिला है। ये डेबिटर डे का मतलब होता है कंपनी कितने दिन में डेबिटर से पैसा कैश में कन्वर्ट कर रही है। तो 2013 में 11 दिन में कंपनी किसी अपनी प्रोडक्ट को बेचकर डेब्ट को, मतलब कि रिपेमेंट कर रही थी एज ए कर्ज। इन्वेंट्री दे, अगर हमारे कंपनी में कोई प्रोडक्ट बनी है तो हम उसे इन्वेंट्री में रखते हैं, आप भी जानते हैं। हम उस इन्वेंट्री को कितने दिन के अंदर सारा माल कस्टमर तक पहुंचा देते हैं, रिटेलर तक पहुंचा देते हैं। तो 2013 में 75 दिन लगता था हमें, जो अब बढ़कर 114 दिन आ गया। यानी 114 दिन तक हम किसी भी प्रोडक्ट को अपनी कंपनी में बनाए तो 114 दिन के लग जाती है हमें अपनी कंपनी से रिटेलर और ग्राहक तक भेजने के लिए। और डे पेबल की मतलब हम अगर रिटेलर को अपनी प्रोडक्ट दिए तो हमें कितनी दिन में पे कर रही है। तो 2013 में 42 दिन का एवरेज माना जाता था कि 42 दिन के अंदर हमें पेमेंट कैश में मिल जाती है। तो अब बढ़कर 64 दिन आ गए। ये थोड़ी सी इसमें हमें डे पेबल में दिक्कत आ रही है, 2 मंथ से अधिक पार करें। कैश कन्वर्जेशन साइकिल टोटल की अगर निकाली जाए तो हमें 44 दिन, अगर किसी प्रोडक्ट को बनाए तो 44 दिन उस प्रोडक्ट को बेचकर कैश में कन्वर्ट करने में हम 44 दिन लग जाते हैं, जो अब बढ़कर 66 दिन आ चुकी है। वर्किंग कैपिटल डे यानी ROCE रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखा जाए तो हम पिछले आज इसी वीडियो में हम पीछे बताए हैं कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकाली जाती है। यानी कि हम जो कंपनी के पास मान के 200 करोड़ है, वो 200 करोड़ को किस परसेंटेज के हिसाब से एनुअली हमें प्रॉफिट दे रहे हैं। तो
अगर हमारे पास 10 करोड़ थी तो 2013 में हमें 5% के हिसाब से प्रॉफिट दे रही थी, यानी 10 करोड़ का 5% 2 करोड़ रुपया, 2 लाख रुपया एनुअली दे रही थी, जो अब बढ़कर 25% आ गई, जो हमें अच्छी खासी रिटर्न में देखने को। शेयर बटन होल्डर की बात किया जाए एज ए प्रमोटर, जिसने कंपनी को बनाई है, बनाता कौन कंपनी है, 2-4 लोग मिलकर उसे हम प्रमोटर बोलते हैं। तो प्रमोटर की होल्डिंग में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमें थोड़ी सी डिक्रीज देखने को मिली, जो एक निगेटिव सेंटिमेंट्स दर्शा रही है। और एफआईआई की बात की जाए तो ये विदेशी इन्वेस्टर होते हैं, ये बड़े बड़े फर्म होते हैं, इसके पास पैसे की कमी नहीं, तो वो इसकी भी होल्डिंग हमें 2022 से में इसके बाद गिरावट देखने को ही मिल रही। डीआईआई इसके बाद हुई है गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट हो गई, वो उसकी स्टेक हमें यहाँ एक अच्छी खासी इंक्रीमेंट के साथ देखने को मिल रही। और एक पब्लिक जो हम जैसे आम इन्वेस्टर हैं, जिसे बोला जाता है रिटेलर, जो हमारी इसमें भी एक अच्छी खासी 6.20% से बढ़कर अब 6.84% आ चुके, और ये होती है नंबर ऑफ शेयर होल्डर, यानी 2022 में 2,44,975 आदमी इसमें नंबर ऑफ शेयर होल्डर एज ए रिटेलर थे, जो अब बढ़कर 9 लाख हो चुकी, यानी वरुण बेवरेज में 9,02,881 आदमी, यानी कि इन्वेस्टर अपनी पैसे को इन्वेस्ट किए, कोई 10,000 20,000 10 लाख 20 लाख। तो ये थी एक ट्यूटोरियल स्किनर जो टूल्स होती है, उसके माध्यम से हम फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। इसमें हम और एडिट रेशियो करके और भी कंपनी को हम डीप में जाकर रिसर्च कर सकते हैं, जो हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। आप जैसे जैसे सीखते हैं, आप इसमें अपनी इंटरेस्ट बढ़ा सकते हैं और सीख सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी एक कंपनी की फुल ट्यूटोरियल, जो बेसिक में आती है। आप इसे सीख कर एक छोटी कंपनी को कैसे एनालिसिस किया जाता है, हम इसे देख सकते हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सी यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।